और कैसी रही फिर होली, या चली रही है अभी भी तुम्हारी होली? मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई जो लोग सुरूर में होंगे शायद उनकी चल रही होगी अब तक होली। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आप लोगों का वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। हैप्पी होली आप लोगों को। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। व्यूअरशिप इस हफ्ते जो रॉ की है वो बढ़ चुकी है। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.768 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन सबसे व्यूअरशिप 1.8 मिलियन का जो मार्क है उसको टाप के 1.852 मिलियन व्यूअर्स पर पहुंच गई है। मेरे लिए नंबर से कम है, क्योंकि मैं ये बात भी सोच रहा हूँ कि यार जॉन सीना को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो के लिए अनाउंस किया हुआ था और जॉन सीना आने भी वाले थे, और उसके बावजूद अगर व्यूअरशिप कम आई है तो मुझे पता तो नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है मंडे नाइट रॉ पर कोई कंपटीशन में दूसरा शो चल रहा हो यूएसए में, जिसकी वजह से रेटिंग्स थोड़ी सी नीचे हो, क्योंकि व्यूअरशिप अब तो है लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जॉन सीना के आने से हर बार व्यूअरशिप बढ़ती है, बट अभी वो चीज़ हुई नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, लोगन पॉल ने एक चीज़ को कंफर्म करके बता दिया है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का जो रेसलमेनिया में मैच होगा वो नाइट 1 पर होने वाला है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस दिन अपने लोगन पॉल का जन्मदिन है, तो एक तरीके से उनकी रिक्वेस्ट होगी, अगर मैं सही हूँ यहाँ पे। वैसे तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को बड़ी मुश्किल हो रही होगी, किसी भी नाइट पर डाल सकते हैं, लेकिन नाइट 1 पर होगा लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस का मैच, द विजनरी वर्सेस सोशल मीडिया मेगा स्टार, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इसको हाइप कर रही है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आया जहाँ पर वो शेड्यूल बताते हैं रोमन रेंस का, और वो कहते हैं कि रोमन रेंस शेड्यूल टू हैव अ मैच एट समर स्लैम, दे आर वर्किंग ऑन हैविंग रोमन हैव अ मैच एट बैकलैश। फिर वो ये भी बताना है कि रोमन रेंस का सऊदी का जो मई 27 में इवेंट होने वाला, 27 मई को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का मैच, उसके लिए भी रोमन रेंस ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन क्या उनका मैच होगा या फिर नहीं, अभी इस बात के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इससे तो ये बात क्लियर है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद भी एक हैवी शेड्यूल है, मैं इसको रोमन रेंस के हिसाब से कहूँगा, क्योंकि इस समय आपको पता है रोमन रेंस कम ऐसे मेजर शोज़ पर आते हैं, मतलब मेजर शोज़ पर आते हैं। ये कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वैसे पीपीवीज़ के अंदर बुक नहीं करती, लेकिन यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ज़्यादातर चीज़ों में डब्ल्यूडब्ल्यू का बुक करने का प्लान है। जे ऊसो ने गाइस मंडे नाइट रॉ पर कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव किया, जब उन्होंने दिखाया कि वो सैमी ज़ेन के साथ हैं। बार बार भाई सैमी ज़ेन कहते कहते मेरे मुँह से सैमी ऊसो निकलने लगता है, लेकिन फिर एंड में उन्होंने सैमी ज़ेन को ही सुपर किक मार दी थी। अब गाइस रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कह रही हैं कि भले ही जे ऊसो ने ज्वाइन कर लिया है जिमी ऊसो को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जे ऊसो सेम पेज पर आ चुके हैं रोमन रेंस के साथ में। अभी रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच तकरार, मुश्किलें, एक दूसरे के अगेंस्ट में एक दूसरे के जाना, ये सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी जैसा अब तक ये चल रहा है। अभी जे ऊसो ने सिर्फ जिमी ऊसो का साथ दिया है, इससे आप ये मत समझो कि रोमन रेंस के वो साथ आ चुके हैं, ऐसा सोर्सेज का कहना है। और अगर ऐसा है तो भाई फिर तो ये बड़ी मस्त बात है, क्योंकि हमको तो ऐसे लग रहा था देखे कि भाई अगर जे ऊसो जिमी ऊसो के साथ आ गए तो फिर इसका मतलब क्या वो रोमन रेंस के साथ भी आ गए, क्योंकि जिमी ऊसो रोमन रेंस की सुनते हैं और जिमी ऊसो के सुनने पर जे ऊसो ने उनको ज्वाइन कर लिया था। आई होप मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया होगा। तो फिर अब चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है यहाँ से, क्योंकि अच्छी बात है जितना कन्फ्यूजन, जितनी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में, उतना ही ज़्यादा हर हफ्ते फैंस देखने के लिए शो को करेंगे कि भाई क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक। अब गाइस रोमन रेंस के मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो होने वाला है उनका रेसलमेनिया अगेंस्ट कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बैट ऑनलाइन का जो लेटेस्ट अभी आया है उसके अंदर भी स्टिल गाइस कोडी रोड्स हैवी फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। -550 ऑड है कोडी रोड्स का और +325 रोमन रेंस का है। लास्ट टाइम अगर आप एक्टिव चैट रहोगे तो आपको पता होगा ये ऑड का अंतर इतना नहीं था, लेकिन जो अंतर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो अब इससे क्या रोमन रेंस चैंपियनशिप हार जाएंगे फाइनल रेसलमेनिया के अंदर? अभी गाइस वेट करो, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने के लिए, लेकिन फिलहाल जो बैटिंग ऑड्स हैं वो पूरे फेवर करते हैं कोडी रोड्स को। मंडे नाइट रॉ में गाइस एक ब्रॉल हो गई थी फैंस के बीच में, मतलब रिंग के अंदर तो एक्शन चल रहा था, फैंस सोच रहे हैं कि क्यों ना भाई हम डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन हैं, हम भी थोड़ा सा एक्शन कर लेते हैं। आप लोग यहाँ फुटेज के अंदर देख सकते हो कैसे जो सिक्योरिटी वाले बंदे वो उन फैन को बाहर निकाल रहे हैं, जो कि भगदड़ और भसड़ मचा रहे थे। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, वैसे फैन आपस में लड़ गए थे, तो फिर इसी वजह से उनको सेपरेट करने के लिए ये सारा मूव किया था। क्योंकि जब रिंग के अंदर कुश्ती चल रही है, रेसलिंग चल रही है, कुश्ती ऐसा वर्ड बोला मैंने, जो भी है प्रो रेसलिंग चल रही है, क्योंकि कुश्ती और पहलवानी अलग चीज़ होती है, तो ये चीज़ उनका हम जरा क्राउड में भी कर देते हैं। जॉन सीना के बारे में गाइस कल मैंने आपको बताया नहीं था कि जॉन सीना का करियर वर्सेस टाइटल मैच हो सकता है, जो कि फिलहाल यूएस चैंपियनशिप के लिए है। अब गाइस आपको इस बात के ऊपर थोड़ा सा और बिलीव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जॉन सीना ने ट्वीट ही ऐसा किया है। यहाँ पर जॉन सीना लिखते हैं कि लास्ट नाइट मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जब मैंने एरेना में एंटर किया और मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि ये मेरा लास्ट भी हो सकता है। आई विल नेवर बी एबल टू पुट इनटू वर्ड्स हाउ मच आई लव द डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स। मतलब जॉन सीना को पहली बार ऐसी फीलिंग आई देख के कि भाई ये मेरे आखिरी मौकों में से भी हो सकता है कि मैं आखिरी बार इस तरीके से आ रहा हूँ। अब इससे जॉन सीना
क्या बिल्ड बना रहे हैं रेसलमेनिया में करियर वाले मैच की। देखो जॉन सीना के चेहरे पर भी आपको जो एक इमोशनल वाला फेस होता है वो साफ साफ आपको दिख रहा होगा। जैसे उन्होंने एंटर किया था अरेना में, क्राउड का रिस्पांस देख के अब भाई जॉन सीना को हम रिटायर होते हुए तो नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टेक्स इस मैच की हाई हो जाएंगी, क्योंकि जॉन सीना की बातें भी ऐसी है, उनके इमोशनल, उनका जो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया था वो भी देख के लग रहा था। फिर स्पेकुलेशन भी आ रही है। तो फिर अभी ये जो मैच है ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का, इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जे उसो ने गाइस रिएक्ट किया है उस बड़े कांड के बाद जो कि उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर किया था। आप लोग देख सकते हैं उन्होंने इस पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है जो कि मंडे नाइट रॉ से है, और लिखा है उन्होंने फैमिली फर्स्ट, और साथ में यूज भी किया हुआ हैशटैग वी द वंस, यानी जे उसो बताना चाह रहे हैं कुछ भी हो फैमिली मतलब पहले आती है, और यही उन्होंने डिसीजन लिया भी था मंडे नाइट रॉ पे। लेकिन जैसा हमको भी सुनने में आ रहा है कि WWE जे उसो और रोमन रेंज के बीच में भी और कहानी तकरार कुछ ना कुछ दिखा सकती है, और अगर ऐसा है तो फिर फैमिली फर्स्ट वाली बात दिखने में लिखने में तो ठीक लगती है, लेकिन हो सकता है जे उसो का जो मूव है आने वाले टाइम में वो इससे काफ़ी कुछ डिफरेंट भी हो जाए। सेथ रॉलिंस के बारे में कल ही मैं बात कर रहा था कि यार सेथ रॉलिंस बड़ा अजीब सा बंदा है, मतलब वो है तो हील लेकिन फैंस उनको बेफेस जैसा सपोर्ट करते हैं, कभी कभी बेफेस एक्ट करते हैं, जब उनका मन करता है वो हील भी बन जाते हैं। अब इसी के बारे में आफ्टर द बेल पॉडकास्ट में सेथ रॉलिंस ने बात करी। उन्होंने कहा कि कैसे वो एक्सीडेंटली फैंस के बीच में बेफेस बन गए। उन्होंने ये कहा कि जो रिडल के साथ उनका पंगा चला था उस टाइम में मैंने स्टॉम्प किया था रिडल को, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे बहुत तगड़ी वाली बू मिलेगी, लेकिन उस टाइम पर क्राउड ने क्या किया, वो मेरा जो गाना है उसी को गा रहा था, और उस टाइम पर मैं एक्सीडेंटली बेबी फेस सुपरस्टार बन गया, एक हील सुपरस्टार, और वो चीज़ जो है तब से अब तक कंटिन्यू है। अब मजेदार तो होगा आने वाले टाइम में भी देखना। अब लोगन पॉल के साथ भी उनकी फ्यूड चल रही है, यहाँ पर तो एक तरफा सपोर्ट मिलने वाला है सेथ रॉलिंस को, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और उसके पीछे जो रीजन है वो भी काफी ऑब्वियस सा है, क्योंकि लोगन पॉल जो है काफी ज्यादा हीट जनरेट कर पाते हैं फैंस के बीच में जब भी जाने की बात आती है तो, और उनकी स्टोरी लाइन और जो भी मैच है मैं तो इसके लिए एक्साइटेड भी हूँ। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि बैटिंग ऑड्स कह रहे हैं कि कोडी रोड्स जीत जाएंगे चैंपियनशिप, क्योंकि रोमन रेंज बड़े वाले अंडरडॉग बन चुके हैं यहाँ पे। लेकिन गाइस कि रोमन रेंज टाइटल नहीं ड्रॉप करने वाले, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि WWE पहले टाइटल्स को स्प्लिट करेगी जैसा उन्होंने ओरिजिनली सोचा था। अब आपको पता है रेसलमेनिया में मैच रोमन रेंज का जो है वो दोनों चैंपियनशिप के लिए है, और उससे पहले रोमन रेंज का कोई टाइटल डिफेंस होने नहीं वाला जहां पर वो सिर्फ एक चैंपियनशिप को डिफेंड करें। भाई होगा भी कहां से, कुछ है ही नहीं, कोडी रोड्स के पास ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो फिर ऐसे में कोडी रोड्स अभी भी नहीं जीतेंगे रेसलमेनिया में, और रोमन रेंज सक्सेसफुली चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, और उसके बाद WWE देखेगी अब दो चैंपियनशिप रोमन रेंज के पास है रेसलमेनिया के बाद अब इस चैंपियनशिप को कैसे स्प्लिट करना है, क्योंकि जो USA नेटवर्क है उनकी तरफ से भी काफी फोर्स है। तो ये तो अपने आप में एक अलग ही चीज है कि जहां पर बैटिंग ऑड बता रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स जीतेंगे, जो सोर्सेस हैं जो पास में सही भी साबित होते रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं रोमन रेंज टाइटल नहीं ड्रॉप करेंगे, पहले टाइटल जो है स्प्लिट होगा। अब गाइस इसी से जुड़ी अगली स्टोरी भी है यहाँ पे, जरूर यहाँ पे ये बता दें कि WWE इस समय डिसाइड कर रही है कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच वो करेंगे वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा या फिर सिर्फ किसी एक टाइटल के लिए होगा, बैकलैश के लिए। और जो अदर WWE का प्लान है वो होगा कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस द ब्लड लाइन, मतलब कि रोमन रेंज एंड जिमी एंड जे उसो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि मतलब अभी रेसलमेनिया नहीं हुई है और हमको ये भी पता नहीं है कि जीतेगा कौन, लेकिन हमको ये भी साथ में पता चल रहा है कि रोमन रेंज टाइटल नहीं ड्रॉप करेंगे, पहले स्प्लिट होगा, और फिर बैकलैश के जो प्लान्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई है। अब गाइज अगर मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं तो ये कहना तो काफी ऐसा लगता है कि अच्छा पहले से सब कुछ पता है क्या कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रेसलमेनिया पास आते आते WWE रेसलमेनिया के फॉल आउट को भी प्लान करती है, तभी उसी के बेसिस पर रेसलमेनिया में क्या करना होता है वो उसको डिसाइड करते हैं। अब जैसे ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना वाला मैच है, मुझे याद है लास्ट ईयर अप्रैल या मार्च के महीने में ये बात पता चल गई थी कि पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट शायद WWE दे सकती है ऑस्टिन थ्योरी को कि वो जॉन सीना के साथ लड़ेंगे रेसलमेनिया में या फिर समर स्लैम में, और वो चीज़ समर स्लैम में तो नहीं हुई लेकिन वो जाके रेसलमेनिया के अंदर हुई। तो इसलिए इन बातों के ऊपर बिलीव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम अभी से कहते हैं भाई ये तो कब की बात है, अभी से क्या बातें चल रही हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा भाई आने वाले टाइम में देखने। और मैंने आपसे कहा था रोड टू रेसलमेनिया काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, कई बार हमको जो मेजर चैंपियनशिप के मैचेस हैं इवन यहाँ पर तो दो इन्वॉल्व हैं, तो होना ये चाहिए था कि भाई क्लियर पता है कि कौन मैच जीतेगा, लेकिन सस्पेंस यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला है कि जीतेगा कौन, रोमन रेंज या फिर कोडी रोड्स। अब इसके बारे में आपके क्या थॉट्स मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी होली। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।